भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। आज इस वीडियो में भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के तीसरे भाग में हम इसी के बारे में जानेंगे। 33वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। श्री कृष्ण अब योग में सिद्धता के लिए आवश्यक रूप से अनुपालन किए जाने वाले बिंदुओं को बताते हुए अपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं। इंद्रियों का शमन करना, सभी कामनाओं का त्याग करना, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना, सबको समान दृष्टि से देखना। अर्जुन यह कहकर कि जो भी उसने सुना वह अव्यवहारिक है, निसंकोच अपना संदेह प्रकट करते हैं। मन को नियंत्रित किए बिना इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा सकता। 34वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल है, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई अशांत मन की चर्चा हम सबके दुराग्रही मन की दशा की ओर इंगित करती है। ये बेचैन रहता है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। यह अशांत रहता है क्योंकि यह किसी की चेतना में घृणा, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, आसक्ति के रूप में उथल पुथल उत्पन्न करता है। यह शक्तिशाली है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं के साथ बुद्धि पर हावी हो जाता है और विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। मन हठी भी है क्योंकि जब मन में हानिकारक विचार आ जाते हैं तब फिर यह उन्हें मन से बाहर नहीं निकालता और निरंतर बार बार उनका तब तक चिंतन करता है जब तक कि वे बुद्धि को भ्रमित न कर दे। 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने और योग में सफलता के बीच की कड़ी को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन पर अंकुश लगाना नहीं सीखा उन्हें योग का अभ्यास करना कठिन लगता है, लेकिन जो समुचित उपायों को अपनाते हुए निरंतर प्रयास द्वारा मन को अपने वश में कर लेते हैं वे योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 37वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। 38वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथभ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि क्या असफल योगी ऐसा दुर्भाग्य का सामना करता है जिसको किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलता। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र,
आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती, अर्थात भगवान उनकी सहायता करते हैं जो उनके मार्ग का अनुगमन करते हैं। वे भगवान के प्रिय होते हैं क्योंकि वे अति पुण्य और पवित्र कार्यों में लीन रहते हैं। भलाई करने वाले को कभी कष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 43वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। अर्थात भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं और पूर्ण न्यायी है। हमने पिछले जीवन में विरक्ति, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि जो भी आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त की थी, इन सब का भगवान को ज्ञान होता है। इसीलिए भगवान उचित समय पर हमारे अतीत के प्रयत्नों का फल प्रदान करते हैं और हमारी पिछली उपलब्धियों के अनुसार हमारे भीतर आध्यात्मिकता के गुणों को बढ़ा देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी विचारों पर अधिक आश्रित लोग अचानक कैसे गहन आध्यात्मिक हो जाते हैं। 44वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्म संयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात एक बार जब आध्यात्मिक भावनाएं उदित होती हैं तब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। जीवात्मा वर्तमान और पूर्व जीवन के भक्तिमय संस्कारों के साथ आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। ऐसे मनुष्य भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण को भगवान का आमंत्रण भी कहा जा सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अर्थात तपस्वी वह है जो स्वेच्छा से वैराग्य स्वीकार करता है, नितांत सादा जीवन व्यतीत करता है और मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में इंद्रियों के सुखों और भौतिक संपत्ति के संग्रह से दूर रहता है। ज्ञानी पुरुष वह है जो ज्ञान के संवर्धन में रत रहता है। कर्मी मनुष्य भौतिक समृद्धि और स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वेदों में वर्णित कर्म कांडों का पालन करता रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य लौकिक सिद्धि प्राप्त करना होता है, क्योंकि वे अभी तक शारीरिक अवस्था के अस्तित्व पर स्थिर रहते हैं, जबकि योगी सांसारिक सिद्धियां प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान को पाने के लिए योग करता है। परिणाम स्वरूप योगी की पूर्णता आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसी कारण से वह इन सब से श्रेष्ठ होता है। 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण भक्ति योगी को अष्टांग योगी और हठ योगी से भी श्रेष्ठ घोषित करते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है।
ये एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बाध्य कर भक्त का दास बना देती है।